हेलो बच्चों, आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 6 के आगे से देखते हैं बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटल। क्या पढ़ने वाले हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है। एक हाथ में कितनी बोन्स होती हैं बच्चों? 30 बोन्स होती हैं और दूसरे हाथ में भी 30 बोन्स होती हैं। राइट हैंड का डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया है, ये एनसीईआरटी में बना है बच्चों। 30 बोन कौन कौन सी है बच्चों, ये आप ध्यान से देखना। ठीक है। हाथ में मिलने वाली बच्चों सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस। कौन सी होती है? ह्यूमरस। ये वाला पार्ट कहलाता है क्या बच्चों? फोरलिम्स, है ना बच्चों। को बनाने वाली 2 बोन्स प्रेजेंट होती है मीडियल में मिलती हैं, अल्ना और रेडियस, जिनका नंबर सिंगल है। अल्ना जिसका नंबर कैसा है? सिंगल है। और लेटरल डायरेक्शन में मिलती है रेडियस। क्या मिलती है? रेडियस बच्चों, रेडियस। इनका भी नंबर कैसा है बच्चों? सिंगल है। मीडियल में क्या मिलती है बच्चों? मीडियल में मिलती है अल्ना, और ये भी नंबर में कैसी होती है? सिंगल होती है। और लेटरल डायरेक्शन में मिलती है बच्चों रेडियस। क्या मिलता है बच्चों? रेडियस। फिर बच्चों ये वाला पार्ट कहलाता है ब्रेस्ट। क्या कहलाता है? ब्रेस्ट को में मिलने वाली बोन्स कहलाती हैं कार्पल्स। क्या कहलाती है बच्चों? कार्पल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों? कार्पल्स। ये नंबर में कितनी होती हैं बच्चों? 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। पाम को बनाने वाली बोन्स कहलाती है मेटाकार्पल्स। पाम को बनाने वाली बोन्स कहलाती है मेटाकार्पल्स। क्या कहलाती है बच्चों? मेटाकार्पल्स। क्या कहलाती है? मेटाकार्पल्स। नंबर में मेटाकार्पल्स कितनी होती है बच्चों? 5 होती हैं। कितनी होती है? 5 होती हैं। इनके साथ अटैच्ड होती हैं फेलिंजियन, जिसके डिजिट फार्मूला में बेस्ट में प्रेजेंट करते हैं। हमेशा हम बोलेंगे 2, क्या बोलेंगे बच्चों? फेलिंजेस का 2 3 3 3 3। क्या बोलेंगे बच्चों? 2 3 3 3 और 3। ठीक है। और बच्चों फेलेंजियस, इसमें फेलेंजियस, टोटल फेलेंजियस कितने होते हैं बच्चों? 14। कितने होते हैं बच्चों? 14 होते हैं। 30 बोन्स की जो पोजीशन देखी आपने ना, पोजीशन देखी है ना बच्चों। इम्पॉर्टेंस चीज़ फोरलिम्स में एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होती है पेक्टोरल गर्डल। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट होता है। आगे वाली बोन्स कहलाती है क्लेविकल। क्या कहलाती है बच्चों? क्लेविकल। आगे वाली बोन्स क्या कहलाती है बच्चों? क्लेविकल। बच्चों ह्यूमन की बॉडी में सबसे वीक बोन्स होती है आल्सो कॉल्ड एज कॉलर बॉन्ड, या इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लेविकल को, है ना बच्चों। इसको क्या कहते हैं? कॉलर बॉन्ड भी कहते हैं और इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। पोस्टीरियर में मिलने वाली बोन्स का नाम होता है एक्सपुला। क्या होता है? एक्सपुला। पोस्टीरियर में मिलने वाली बोन्स का नाम होता है एक्सपुला। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने बच्चों। डॉर्सली प्रेजेंट फ्लैट बोन्स क्या कहलाती है बच्चों? एक्सपुला। डॉर्सली प्रेजेंट फ्लैट बोन्स एक्सपुला में कैविटी प्रेजेंट है, इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी प्रेजेंट है बच्चों? ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है। ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है बच्चों। ग्लिनोइड कैविटी किस बोन में प्रेजेंट है बच्चों? ये होती है एक्सपुला में बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। अब बच्चों हम जॉइंट के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? जॉइंट के बारे में देखते हैं हम। एक्सपुला में मिलने वाली ग्लिनोइड कैविटी के साथ बनता है वॉल एंड सॉकेट। क्या कहलाता है? वॉल एंड सॉकेट। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस क्या बनाता है? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या कहलाता है? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आल्सो कॉल्ड एज शोल्डर जॉइंट। किस टाइप का है? वॉल एंड सॉकेट।
और पूछ लिया किसके बीच में बना है बच्चों, हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी के बीच में बना है। फिर उसके बाद देखते हैं एल्बो जॉइंट, इज ए हिंज जॉइंट, तो हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। और मेटाकार्पस और बच्चों मेटाकार्पस एंड कार्पस और मेटाकार्पस और थंब में मिलता है, क्या मिलता है, सैडल जॉइंट। क्या मिलता है बच्चों, सैडल जॉइंट। कार्पल्स एंड मेटाकार्पस और थंब में मिलता है बच्चों सैडल जॉइंट। इसमें ये डायग्राम के साथ ही जॉइंट याद कर लेना बच्चों, ठीक है बच्चों।